हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स के पेपर के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2015 में आया था। इस पेपर का पेपर कोड है K-1002। पेपर 3 आवर्स का था और मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर 100 है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन हैं और इस सभी सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए, खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके अंदर आपको शॉर्ट को आंसर लिखना है। आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? संवैधानिक विधि की क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का समान संरक्षण शब्द की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फ्रीडम हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 19(1)? अनुच्छेद 19(1) के द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? यहाँ ये सेक्शन एंड होता है। अगला सेक्शन है सेक्शन बी, खंड बा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। लघु उत्तरी प्रश्न। आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्रॉम नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल, यूनिटरी और क्वासी फेडरल? क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। आपके विचार में हमारे संविधान का स्वरूप प्रकृति क्या है? परिसंघीय, एकिक अथवा अर्ध परिसंघीय? इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है कि वो क्वासी फेडरल है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इलुक्रेटेड द मीनिंग ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी, एनालाइज क्रिटिकली द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस कंटेक्स्ट। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और पूरी तरह से समझाइए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए नोट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। मूलभूत कर्तव्यों पर एक टिप्पणी कीजिए। यहाँ ये सेक्शन एंड होता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, खंड सा, डिटेल आंसर क्वेश्चन। अपना आंसर आपको 200 वर्ड से ज्यादा लिखना है। आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। अपना आंसर आपको 200 वर्ड से अधिक लिखना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफोर्ड प्रोटेक्शन टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज? भारतीय संविधान किस प्रकार अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक हितों द्वारा तथा अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 13 मेक द जुडिशरी एंड स्पेशली द एपेक्स कोर्ट एज प्रोटेक्टर एंड द इंटरप्रेटर। यहाँ थोड़ा सा ये मिटा हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को और विशेषकर उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक, संरक्षी और निर्वाचक बनाता है। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स? अगेन whom फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल? एक्सप्लेन। अनुवाद है इसका, मूल अधिकारों की संकल्पना क्या है? मूल अधिकारों का कौन दावा कर सकता है? मूल अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। डिस्कस इन द लाइट्स ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड ऑफ जुडिशरी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। हिंदी में अनुवाद है, नीति निवेदक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है, इन दोनों के संबंधों पर न्यायपालिका के उभरते झुकाव के आलोक में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13,
Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be imprisoned within traditional limits. Discuss with the help of judicial pronouncements. समानता बहुत से पक्षों एवं प्रसारों की एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। न्यायपालिका उद्घोषणाओं के परिक्षेप में विवेचना कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन थे और 3 सेक्शन थे। हमने एलएलबी और बीएलएलबी के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स पर वीडियो बनाई है। इन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी अवश्य देखें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखने से आपको अपना आंसर लिखने में आसानी होती है, उसको आप अपने आंसर को और अधिक विस्तार से आपको लिखने में सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।